हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा पर। आज हम समझेंगे एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डेटाबेस के अंदर, कैसे एसिड प्रॉपर्टीज़ काम करती है, एसक्यूएल क्वेरीज कैसे डेटाबेस के अंदर एसिड प्रॉपर्टी के थ्रू रन होती है, और हमारे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन है या फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन आपने कभी किया होगा, तो उसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ जो है उनके क्या फैक्टर होते हैं वो आज समझेंगे हम। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं एसिड का फुल फॉर्म यहाँ पे है, जो कि ए का मतलब होता है एटोमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन एंड डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। आइए समझते हैं एक एक करके कि ये इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है और ये कैसे काम करते हैं। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का मतलब होता क्या है, एक सिनेरियो से समझते हैं। सिनेरियो से अपने को चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अब यहाँ ना एक नरेशन है, रितेश नाम का एक यूज़र है जो कि पैसा भेजना चाहता है अपने ही दोस्त मोहित को, है ना। रितेश वांट्स टू ट्रांसफर 500 टू मोहित, है ना। द सिस्टम इंश्योर दैट ईदर 500 इज डिडक्टेड फ्रॉम रितेश अकाउंट, रितेश के अकाउंट से 500 रुपये डिडक्ट हो और क्रेडिट हो मोहित के अकाउंट में। या तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो या तो कुछ भी नहीं हो, और नथिंग हैपन एट ऑल, कुछ भी नहीं हो। नो पार्सल ट्रांसफर अलाउड, मतलब पार्शली ट्रांसफर अलाउड नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक ये सेंडर है रितेश नाम का, ये मोहित नाम का रिसीवर है, इसके अकाउंट से पैसा कट जाए और यहाँ पे पहुँचे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो पैसा डिडक्ट भी होगा और दूसरे अकाउंट में पैसा रिसीव होगा, दोनों ही चीज़ें साथ होगी तो ही तो ये कंप्लीट होगा एग्जीक्यूशन, नहीं तो ये दोनों के दोनों आउट हो जाएंगे, मतलब कि इनमें से कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। हमारी यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी लिखी हुई है जिसमें एक ट्रांजेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस बैलेंस -500 वेयर नेम रितेश। रितेश के अकाउंट में जो क्वेरी है वो अपडेट हो रही है, जिसके थ्रू यहाँ पे 500 रुपये जो है डिडक्ट हो रहे हैं उसके अकाउंट से, और दूसरी क्वेरी यहाँ पे रन हो रही है जो कि मोहित के अकाउंट में चल रही है, जिसमें 500 रुपये ऐड हो रहे हैं। ये दोनों सेपरेट क्वेरीज हैं, क्योंकि मोहित के अकाउंट रितेश के अकाउंट से पैसा डिडक्ट होना एक सेपरेट क्वेरी चलेगी यहाँ पे, और मोहित के अकाउंट में पैसा ऐड होना ये एक सेपरेट क्वेरी चलेगी। तो दो अलग अलग क्वेरी है, पर इसे ट्रीट किया जाएगा एज अ सिंगल एग्जीक्यूशन, दोनों एक साथ ही होना चाहिए। इसी को एटोमिसिटी कहते हैं। अ ट्रांजेक्शन इंश्योरिंग either the transfer happen completely or not at all. If any these updates fail, the entire transaction is rolled back, ensuring no partial transfer. यहाँ पे अगर ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता है तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो रोल बैक हो जाएगी, मतलब कि अगर रितेश के अकाउंट में से पैसा डायरेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा, इसे रोल बैक कहते हैं। वो कमिट हो गया, मतलब कि ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुका है आपका, है ना, अमाउंट। दूसरे फैक्टर पर बात करते हैं जो कि है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब इस सिनेरियो समझते हैं कि बिफोर द ट्रांसफर रितेश हैज़ 2000 एंड मोहित हैज़ 1000। आफ्टर ट्रांसफर 500 500 रुपये के बाद रितेश शुड हैव 1500 एंड मोहित शुड हैव 1500। द टोटल अमाउंट रिमेन्स बैलेंस्ड, मतलब कि दोनों के अकाउंट का अगर अमाउंट हम जोड़ें तो दोनों के अकाउंट का अमाउंट होता है 3000 रुपये, बट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी दोनों के अकाउंट में 3000 रुपये मेंटेन होने चाहिए। जबकि यहाँ पे सिनेरियो ये है कि 500 रुपये एक के अकाउंट से डिडक्ट होंगे पर दूसरे के अकाउंट में ऐड भी तो होंगे, तो उसी तरीके से जो 3000 रुपये की जो अकाउंटेबिलिटी वो मेंटेन रहेगी, मतलब कंसिस्ट रहेगी, मतलब पहले भी जो अमाउंट था वो एज इट इज रहेगा, हालांकि एक के अकाउंट से पैसा कम हुआ, एक के अकाउंट में पैसा बढ़ा। सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप कि कंसिस्टेंसी का काम क्या होता है। पहले आपके अकाउंट में बैलेंस चेक होगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस है भी कि नहीं है, अगर है तभी तो डिडक्ट होगा। वहाँ पे फिर मोहित के अकाउंट में भी बैलेंस चेक होगा, दोनों के अकाउंट में बैलेंस अपडेट होगा अपडेट क्वेरी के थ्रू। ये देखिए दोनों अपडेट क्वेरी यहाँ पे रन हो रही है ना, एसक्यूएल की क्वेरीज रन हो रही है। ये अपडेट होने के बाद फिर अगेन चेक होगी ये चीज़ें कि दोनों के अकाउंट में पैसा कितना आया या कितना है। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रांजेक्शन जो है वो एटोमिसिटी कहलाता है, जो कि हम देख चुके हैं। मतलब कि आफ्टर ट्रांजेक्शन के पहले और बाद में जो अमाउंट है वो कंसिस्ट करना चाहिए, मतलब कि एक जैसा ही होना चाहिए। एक जैसा कि मतलब 3000 था दोनों के अकाउंट को मिला के, तो 3000 रुपये बाद में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो
कि यहाँ से रितेश के अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया 500 रुपये और मोहित के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं, उस कंडीशन में अमाउंट क्या बचेगा आपका, वो बचेगा 2500 रुपये हैं, जो कि इनकंसिस्टेंस है। इसीलिए कंसिस्टेंसी का जो फैक्टर है वो इसी चीज़ को अप्लाई करता है कि दोनों के अकाउंट में जो होल अमाउंट था वो बैलेंस रहे, है ना। दिस इंश्योर द बैलेंस एड अप टू द सेम टोटल अमाउंट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों ये होता है कंसिस्टेंसी। अगला फैक्टर समझते हैं एसेट प्रॉपर्टी का, जो कि है आइसोलेशन। तो यहाँ पे आपने एक कोविड सिनेरियो के टाइम पे एक चीज सुनी होगी, एक वर्ड सुना होगा, आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड क्या होता है, आइसोलेशन एक वार्ड होता था जिसमें जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है उसे रखा जाता था, ताकि उसका इन्फेक्शन किसी और पर्सन पे इफेक्ट नहीं डाले। सेम चीज़ यहाँ पे भी, हमारी जब क्वेरी रन होती है या ट्रांजेक्शन रन होता है तो उसमें आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक सिनेरियो समझते हैं अपन। रितेश, वाइल रितेश इज ट्रांसफरिंग 500 टू मोहित, रितेश मोहित को 500 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी टाइम अनदर यूजर सौरभ माइट बी विड्रॉइंग 200 रुपीज फ्रॉम हिज ओन अकाउंट। एक दूसरा यूजर सौरभ नाम का वहां पे अपने अकाउंट से ही 200 रुपये ट्रांसफर वो कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है ना। दीज टू ट्रांजेक्शन हैपन इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। इंश्योरिंग सौरभ विड्रॉल डजंट इंटरफेयर विद रितेश ट्रांसफर। यहाँ पे रितेश और मोहित का एक ट्रांजेक्शन चल रहा है जिसमें रितेश अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है मोहित को, और वो उसी टाइम पे एक ट्रांजेक्शन चल रहा है जो कि विड्रॉल ट्रांजेक्शन है, जो कि सौरभ कर रहा है। इन दोनों ही ट्रांजेक्शन में, अब आपको पता है कि हमारे देश में यूपीआई इनेबल्ड है, तो एक ही टाइम में लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, और रियल टाइम पे एक ही सिंगल टाइम पे होते हैं, एक ही मिनट या एक ही सेकंड में लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और वो इतने एक्यूरेट और इंडिपेंडेंटली है कि कोई भी ट्रांजेक्शन किसी दूसरे ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रितेश के अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है और मोहित के अकाउंट में पैसा ऐड हो रहा है। ये एक सेपरेट क्वेरी चल रही है ना, यहाँ पे एक सेपरेट क्वेरी चल रही है। उसी टाइम एक और सेपरेट क्वेरी चल रही है जिसमें अपडेट हो रहा है बैलेंस, जिसमें कि सौरभ नाम का यूजर अपने अकाउंट से 200 रुपये विड्रॉ कर रहा है, ये क्वेरी अपडेट हो रही है। ये दोनों की दोनों क्वेरी जो है इंडिपेंडेंटली रन होगी। इस क्वेरी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर इस होल क्वेरी का दूसरी क्वेरी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन का दूसरे ट्रांजेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इंश्योरिंग ट्रांजेक्शन डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर। एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन पर कोई इंटरफेयर नहीं करता। बोथ ट्रांजेक्शन आर आइसोलेटेड एंड इंडिपेंडेंट। दोनों ही ट्रांजेक्शन अपने आइसोलेटेड होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। अब आते हैं ड्यूरेबिलिटी पर। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी को समझते हैं। वंस द ट्रांसफर इज कंप्लीट इवन इफ देयर इज अ सडन पावर आउटेज। अगर एक बार अमाउंट ट्रांसफर हो गया, अगर यहाँ पर पावर आउटेज भी होता है तो भी रितेश 500 ट्रांसफर टू मोहित इज सिक्योरली सेव्ड इन बैंक रिकॉर्ड। ये एक बार अगर क्वेरी रन हो चुकी, डेटाबेस में चल चुकी है, बैंक रिकॉर्ड जनरेट हो चुका है, मतलब कि इसे अब बैंक के एम्प्लॉय खुद भी डिलीट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, ना ही यूज़र खुद इसे चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार सेव हो चुकी है। ये एसेट प्रॉपर्टी का ड्यूरेबिलिटी फैक्टर है जो कि मेंटेन रखता है इस सिस्टम को, कि अगर एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला जा सकता। आप चाहें तो आप कभी भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपकी जो हिस्ट्री है, ट्रांसफ़र अमाउंट की हिस्ट्री, वो आप खुद भी डिलीट नहीं कर सकते, और ना ही बैंक वाला कभी डिलीट करता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी बैंकिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है, और यही सारी की सारी चीज़ें बैंकिंग सिस्टम में डेटाबेस में किस तरीके से काम करता है ये हम समझ रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है ये हमने समझी। वंस कमिटेड चेंज आर परमानेंट। अगर एक बार हमारी क्वेरी रन हो गई है हमारे डेटाबेस में तो ये परमानेंट सेव हो जाएगी, इवन इफ देयर पावर आउटेज, क्रैश या और कुछ हो, द कमिट चेंजेस रिमेन द डेटाबेस। तो आई होप कि आपको एसेट प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी, सारी चीज़ आपको एक तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको आप बताना चाहते हैं कि एसेट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिले इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।